हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं एक नए सेट प्रैक्टिस बीएससीसी सीजीएल का, जो बिहार एसएससी प्रीवियस ईयर 23 फरवरी 2015 को पूछा गया था, जिसका मैं जीके जीएस और करंट अफेयर का वीडियो के तौर पर इसे प्रोवाइड कराने जा रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। पसंद आने पर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका कट ऑफ 2015 में 117 जनरल कट ऑफ गया था। इसके अनुसार आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम लोग का मार्क्स कितना आ सकता है। चलिए बिना समय को गवाए हुए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक लगाइएगा और नंबर को कमेंट कीजिएगा। हम लोग का सर्किल में हाईएस्ट 123 नंबर आया था। आप लोगों का कितना मार्क्स आता है कमेंट करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन है, भारत में जंगली गधे घोड़े के खुर निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो भारत में जंगली गधे घोड़े के खुर निम्नलिखित में से कच्छ के रण में पाए जाते हैं। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी राज पार्टी है? तो क्षेत्रीय पार्टी, राज पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जिसे मार्क्सवादी पार्टी कहा जाता है, बहुजन समाज पार्टी। तो कौन है? तो आंसर डी, जो एक राज पार्टी है। शेष हैं जो केंद्र पार्टी हैं, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो वर्ष 2013 के लिए भारत रत्न पुरस्कार निम्नलिखित में से किन्हें मिला? तो किन्हें मिला था आप देख सकते हैं। आंसर सी, एस.आर. तेंदुलकर, सुरेश रमेश तेंदुलकर और प्रोफेसर सी.एन. राव को संयुक्त रूप से दोनों को मिला था 2013 के लिए। सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाले पुरुष रमेश तेंदुलकर हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मुखिया स्वहस्तांतरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होता है? तो आवेदन प्रेषित करते हैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। आंसर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, द गाइड उपन्यास के लेखक हैं। तो द गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो द गाइड उपन्यास के लेखक हैं R.K. नारायण। आंसर सी। कितना इजी क्वेश्चन है। उस समय क्वेश्चन इतना इजी में 117 गया था। अब तो लगता है कि 100 जितना सब लड़कन लोग पढ़ रहे हैं, कैंडिडेट लोग, 140 प्लस कट ऑफ रहेगा इस सब क्वेश्चन में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो बिहार पंचायती राज 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम अवधि कितनी अवधि निर्धारित है? तो अधिकतम अवधि 3 महीना। आंसर सी, 6 का आंसर सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कटा हुआ देख सकते हैं। भोपाल ए प्रेयर फॉन रे एक फिल्म है जो हाल ही में प्रदर्शित हुई और औद्योगिक घटना पर आधारित है। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल में कौन से गैस का रिसाव हुआ था? तो ये आंसर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट कार्बाइड फैक्ट्री थी। 3 दिसंबर 1984 को घटना भोपाल में घटी थी। जो गैस मिथाइल आइसोसाइनेट था वहीं विस्फोट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है, अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या नियमता होनी चाहिए। तो अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या नियमता क्या होनी चाहिए? तो ये 7 होनी चाहिए। आंसर बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग पंच में 5 लगाएंगे लेकिन ये बिल्कुल गलत है। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की संख्या नियमता 7 होती है। 7 याद रखें, 5 नहीं, 7। क्वेश्चन नंबर 9 है, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो साइना नेहवाल बैडमिंटन से, सानिया मिर्जा टेनिस खेलते हैं। आंसर सी। नेक्स्ट है, कालिदास
सम्मान पुरस्कार प्रारंभ किया गया था? तो कालिदास सम्मान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, आंसर सी। नेक्स्ट है 74वां संविधान संशोधन के संबंध में क्या उपबंध है? 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से संबंधित है, जो 12वीं अनुसूची से में आता है। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज संबंधित है, जो आते हैं नगर पालिका से 1993 ईस्वी में 12 में लागू किया गया था, आंसर बी। नेक्स्ट है पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 ईस्वी में हुई थी, आंसर डी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं, तो राज्यसभा कितनी सीटें बिहार में है? तो राज्यसभा के 16 सीट हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछता बिहार सरकार के अलावा किस राज्य सरकार का लोकसभा का सीट दोनों का इक्वल है? तो ये पश्चिम बंगाल का 16-16 आप याद रख सकते हैं। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, आंसर सी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कथकली केरल का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कह रहा एनी बेसेंट, जो 1917 ईस्वी में बनी थी। तो कन्फ्यूजन है 16-17 में, आप लोग देख लेंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, ये याद रखें, एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस लेने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो कितने दिनों के बाद दोनों सदनों से पारित माना जाएगा कोई भी धन विधेयक? धारा 198 के तहत कहा गया है यदि विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा उसे वापस लेने से मना कर देता है, तो कितने दिनों बाद इस विधेयक को दोनों सदनों से पारित माना जाएगा? तो कितने दिनों के बाद? तो माना जाएगा 14 दिन के बाद, आंसर बी। नेक्स्ट है 17 वर्ष 2014 विंबलडन महिला एकल खिताब। तो 2014 का विंबलडन उसके हिसाब से वीनस विलियम्स हो जाएगा, आंसर सी। लेकिन इस बार याद रखें बस 2022 का विंबलडन पुरुष में जीता है नोवाक जोकोविच, जो सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। और वहीं महिला एकल विंबलडन का जीते हैं एलेना रिबाकिना, जो कजाकिस्तान के हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन में पुरुष एकल राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं। महिला में एशले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया के हैं। फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब राफेल नडाल, जो स्पेन के हैं। महिला में इगा स्वियाटेक, जो पोलैंड से संबंधित हैं। अमेरिकी ओपन 2022 का पुरुष का एकल खिताब सी अल्कराज गार्फिया, जो स्पेन के हैं। वहीं महिला में इगा स्वियाटेक पोलैंड के हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन से जो चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता होता है क्रम से पूछ लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया, विंबलडन, फ्रेंच और यूएसए, इसे सभी को मिलाकर मेजर कहा जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है 18 है ईसा पूर्व दूसरी सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की, जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ है, तो मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक, ये भी याद रखें। तो मृच्छकटिकम के लेखक है मिट्टी की छोटी गाड़ी, आंसर डी बी। नेक्स्ट है 19 ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो इन समिति का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? ग्राम सभा का अनुच्छेद 40 में वर्णन है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आंसर डी। ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डर्न रेखा किन देशों के बीच सीमा तय करती है? तो डर्न रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ
मेवार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार किस देश की मुद्रा है? तो दिनार इराक के, आंसर सी। नेक्स्ट है 22, ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं, तो उप मुखिया के निर्वाचन के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? तो चारों ऑप्शन देखिए। ए में उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, सही है। निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में विजेता का निर्णय लॉटरी द्वारा होता है, सही है। राज्य निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में ग्राम पंचायत अपनी पहले बैठक में मुखिया का चुनाव करती है, सही है। उप मुखिया के निर्वाचन में मुखिया मतदाता नहीं होगा, मतदाता होता है, सबसे पहला वोट मुखिया का ही डाला जाता है, मुखिया ही डालता है। नेक्स्ट है 23, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है? तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आपके हिसाब से चारों ऑप्शन सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ए सही है, महारत्न कंपनी है। पावर फाइनेंस जो अभी हाल ही में जोड़ा गया है, पीएफसी जोड़ा गया है। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जोड़ा गया है, कोल इंडिया भी है। तो इनमें से उस टाइम के हिसाब से आंसर बी होगा 14 के हिसाब से। लेकिन 11वां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा महाराष्ट्र कंपनी में जोड़ा गया है। अभी वर्तमान में भारत में 12 नवरत्न कंपनी है। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के प्रमुख हैं रविंदर सिंह ढिल्लो, प्रमुख हैं। और वहीं 12वें कंपनी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, REC, ब्राह्मा कंपनी, महारत्न कंपनी, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, इसके प्रमुख विवेक कुमार देवागान हैं, याद रखें। वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनी की संख्या 12 है। 24 है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम जाना जाता है? तो आमतौर पर किस नाम से? तो ये जाना जाता है लुकेमिया के नाम से, आंसर बी। नेक्स्ट है कॉलम एक्स और कॉलम वाई को मिलान करना है। तो कॉलम एक्स और वाई को मिलान करना है, तो मिलान कीजिए। कृष्णा महाबलेश्वर, गोदावरी नासिक, ब्रह्मपुत्र सांगपो और अनुराधा अमरकंटक। तो आंसर ए हो जाएगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 20 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो भारत में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2020 से 30 नवंबर 2014 के बीच कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये कहाँ आयोजित किया गया था? दिल्ली। वर्तमान में भी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में ही किया जाता है, पणजी, याद रखें। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, उड़ीसा में, आंसर डी। नेक्स्ट है सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? तो सबसे अधिक उस समय के हिसाब से 28 का आंसर महाराष्ट्र, सबसे प्याज, आंसर सी। 29 है ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु 17 अप्रैल 2014 को ही थे, वे क्या थे? तो उस समय का ये ग्रेवियल गार्सिया मार्केज की मृत्यु फेमस व्यक्ति थे, तो उस समय के थे, आंसर बी, नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस समय के लिए। 30 है निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो गोदान लिखा गया है, गबन भी लिखा गया है, गोरा नहीं लिखा गया, गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया, रंगभूमि के द्वारा लिखा गया। तो मुंशी प्रेमचंद के 3 पुस्तक गोदान, गबन, रंगभूमि और गोरा रविन्द्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ। तो 30 का आंसर सी हो जाएगा। 31 किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? तो सिक्किम 16 मई 1975 को, आंसर डी, 22वां राज्य। क्वेश्चन नंबर 22 मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? लीजिए, ये श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंसर डी।
33 है, निम्न में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में होती है? तो धान का, आंसर बी। भारत का सबसे खाद्यान्न फसल धान है। जलमुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर में संबंधित है? तो किस महासागर से संबंधित है? प्रशांत महासागर से। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त mariana गर्त है, जिसकी गहराई 11,033 मीटर है। 22 मीटर या 11,022 या 33 मीटर देता है, जो भी याद रखें, दोनों ऑप्शन के हिसाब से टिक कर सकते हैं। हिंद महासागर में सुंडा गर्त स्थित है। 35 में से किस राज्य में विधान मंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो ऊपरी सदन नहीं है, ये महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, आंसर सी, बिहार में है। 36 है, उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? म्यांमार से नहीं गुजरती, नेक्स्ट चीन से गुजरती है, भारत से गुजरती है, बांग्लादेश से गुजरती है, लेकिन म्यांमार से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती। नेक्स्ट 37, मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है? तो मालगुडी डेज के रचनाकार ये हैं R.K. नारायण, आंसर बी। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 को अलग हुआ था, आंसर सी। नेक्स्ट है, सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल संख्या की। तो समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की संख्या निचले सदन की कुल संख्या की 1/4 होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, 1/5 होनी चाहिए, आधी होनी चाहिए। तो समानता विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या का 1/3 होनी चाहिए, आंसर बी। नेक्स्ट है 40, किना स्टेडियम किस शहर में स्थित है? किना स्टेडियम जो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, किस शहर में स्थित है? तो ये जमशेदपुर में स्थित है, आंसर डी। 41, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका 1905 ईस्वी में किए थे गोपाल कृष्ण गोखले, आंसर ए। 42 है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ, इससे भारतीय संविधान किस अनुसूची में परिवर्तन होता है? तो राज्यों का संघ अनुसूची 1 में, राज्य संघ क्षेत्र का वर्णन अनुसूची 1 में है। कुछ कठिन प्रश्न नहीं है। फिजी की राजधानी कौन सी है? तो फिजी की राजधानी सुबा, आंसर ए। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च, तो भारत का अनुमानित रक्षा खर्च उस समय का है, तो उस समय का आप देख सकते हैं। सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%, आंसर ए। 45, प्रथम लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो प्रथम लोकसभा का स्पीकर कौन थे? तो गणेश वासुदेव मलावकर, आंसर ए। 46 है, आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो की गई थी 1950, आंसर डी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल विरोधी से संबंधित है? 10वीं अनुसूची 1985 ईस्वी में लागू किया गया था। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? तो पंचतंत्र के रचनाकार विष्णु शर्मा, आंसर बी। नेक्स्ट है, बहुत इजी क्वेश्चन है, बिहार राज्य में अभी कुल कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में अभी कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में 2014 के समय 35 जिला था, अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं, ये भी याद रखें। सॉरी, बिहार राज्य में अभी कुल 38 जिले ही हैं, सॉरी मिस्टेक हो गया। 50 है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मिस्र के काहिरा सही है, कन्या के नैरोबी सही है, दक्षिण सूडान के खार्तूम सही है, दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरियो है, जॉनसबर्ग नहीं, आंसर डी। नेक्स्ट है 51, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, किस संविधान संशोधन से इसे लाया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह की समिति की सिफारिश पर इसे
संविधान में जोड़ा गया था। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। 52 है। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो जीवमंडल नहीं है काजीरंगा, आंसर डी। मनाली खाड़ी, नीलगिरी, सुंदरवन है, ये काजीरंगा नहीं है। फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो फीफा विश्व कप 2014 का आयोजन किस देश में हुआ था? तो 2014 का ये हुआ था ब्राज़ील में, अभी 2018 का रूस में और 2022 का कतर में, जो अभी फिलहाल में हो रहा है, इसका निर्णय आने में बाकी है। 54 गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का बांध निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का बांध निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? ये सुंदरबन के डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। वर्ष 2011 की जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी, तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी लगभग 10 करोड़, आंसर सी। 56 है, एक लोहे की गेंद पारद या मरकारी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो ऑप्शन, या बाल्टी की पेंदी में बैठ जाएगी, बी या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, सी या घुल जाएगी, इनमें से कोई नहीं। तो एक लोहे की गेंद पारद या मरकारी से भारी बाल्टी में गिराई जाती है तो या पारे या पारद की सतह पर तैरेगी, आंसर बी। नेक्स्ट है 57, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो लीजिए, वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो ट्रोपोस्फेयर के स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे समताप मंडल कहा जाता है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? तो अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में भैंस गया पानी में, लीजिए BSC, भाषा में ADE के आप याद रख सकते हैं। तो विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में 59 का आंसर DC होता है, आंसर डी। तीन तत्व जिनका उपयोग सार्वजनिक रासायनिक वर्गों में सर्वाधिक होता है, तो वह कौन सा 3 तत्व है जिनका उपयोग रासायनिक वर्गों में सर्वाधिक होता है? तो NPK याद रख सकते हैं, ट्रिक है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, NPK। 61 है, निम्न से कौन पोलियो का कारण है? तो निम्न से कौन पोलियो का कारण है? तो पोलियो का कारण कौन है निम्न से? एक कवक, एक वायरस, एक कृमि, एक बैक्टीरिया। तो पोलियो का वायरस है, पोलियो का कारण है एक वायरस, आंसर बी। 62 है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से किस से निर्मित है? तो कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में से निर्मित होता है मांसपेशियों को काट करने से, हड्डियों के विकास से, खून जमने से, उपयुक्त सभी से। तो ये उपयुक्त सभी से, आंसर बी। 63 है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? निम्नलिखित में कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो ये सेब, आंसर ए। 64 है, दैहिक का खट्टापन निम्नलिखित में से कारण होता है? तो दैहिक का खट्टापन साइट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो दूध दही में लैक्टिक एसिड। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए? तो एड्स के लिए किया जाता है, आंसर बी। 66 है, 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज परावर्तक की ध्वनि निम्नलिखित में से क्या है? तो श्राव या ऑडिबल, जिसे सुन सकते हैं, 20,000 से हर्ट्ज हाइपरसोनिक और 20 हर्ट्ज से कम इंफ्रासोनिक। जब वायुमंडल का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का घोतक है? आंधी या झंझावातपन होगा। जब पारा धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ रहता है। जब पारा धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बारिश आने का, एकाएक गिरेगा तो आंधी तूफान, धीरे धीरे गिरेगा तो बारिश आने की संभावना। और पारा जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा तो दिन मौसम साफ रहने की संभावना, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है, डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने किया जाता है, आंसर सी। 69 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का सर्वोत्तम गाजर में पाया जाता है, विटामिन ए।
आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक रहता है? तो सर्वव्यापक रहता ए बी स्पेक्टर स्पेक्टर जिसे बोलते हैं, स्पेक्ट करता जो ग्रहण करता है ए बी, और डोनर ओ नेगेटिव। दोस्तों ये जीके जीएस और करंट अफेयर का वीडियो कैसा लगा, आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे मेहनत के अनुसार खातिर लाइक और सब्सक्राइब तो बनती है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।